हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। थंबनेल में जैसा आपने देखा, केवीएस कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे और जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों की बात हम करेंगे। पिछले ईयर के कट ऑफ से जो है हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, उस पर भी बात करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो इस बार का कट ऑफ है वो कैसा रहने वाला है और किस तरह से रहने वाला है। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा कि हम बात कर लेंगे किस बात पे, यूआर मतलब सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी 2023 के कट ऑफ की बात करेंगे, केवीएस के। ठीक है, आपके सभी सवालों के पर बात होगी। सभी जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि आपका कितना नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपका 95 है, अगर आपका 100 है या 112 है, 125 है, तो क्या आप जो है श्योर हैं कि आपका, हाँ, मेरा जो है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं टॉपिक्स पे, जो टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप डीमोटिवेट मत होइए। आप जो भी सोच रहे हैं, अगर आपने मेहनत की है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, गया होगा। क्योंकि जिसने भी अगर अच्छे से तैयारी करी होगी उनका जो है एग्ज़ाम बेहतर तरीके से जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं, और आज हम बात भी करेंगे, चाहे वो पीआरटी की भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पीआरटी की कट ऑफ क्या रहेगी और पीएच की जो है क्या रहेगी कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, इन सबके बारे में बात कर लेंगे। क्योंकि पीआरटी वालों की वैकेंसीज ज़्यादा थी इस टाइम, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये है कि हाँ, किस प्रकार से मेरा होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बाई चांस, भगवान ना करे कि अगर केवीएस में आप नहीं हो पाते हैं, तो ये मत करिए कि आप नहीं हो पाएंगे। इस बार आपको टीचिंग की जॉब नहीं लगेगी। इस बार ही सबको, मुझे लगता है, मेरी जो पर्सनल राय है कि आप सभी को इस बार जॉब लगने वाली है गवर्नमेंट। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं पीछे 3-4 साल से या 1 साल से भी, तो आप केवीएस का एग्ज़ाम आपने देखा, आपने सीटेट का एग्ज़ाम देख लिया। ठीक है, सीटेट का। अब केवीएस जिन्होंने पहले सीटेट निकाल लिया वो तो केवीएस का फॉर्म भर दिए, लेकिन जो जो अभी अभी सीटेट का फॉर्म जो है भरे थे, जो अभी भी एग्ज़ाम दिए हैं, उन लोगों का तो केवीएस में हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका एग्ज़ाम, उनका जो रिज़ल्ट ही नहीं आया, अभी रिज़ल्ट अब भी नहीं आया है। तो लेकिन आपका जो है DSSS-B जो है आपका SSS भी, ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ये एग्ज़ाम होगा तो इस बार जो लोग सीटेट में क्वालिफाइड हैं वो लोग इसमें डेफिनेटली अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो उसके बाद अगर इसमें भी नहीं होता है तो हो सकता है आपका जो है सुपर टेट स्टेट भी आए, और इसमें तो आपका लास्ट चांस होगा। आपकी तैयारी जितनी होगी उसके हिसाब से बात हो जाएगी। तो डीमोटिवेट मत होइए, अगर केवीएस में नहीं होता है आपका स्कोर, नहीं आप उतने सेफ जोन में पहुंच पाते हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ बढ़िया होगा आगे। लेकिन चलिए कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो जब हम केवीएस के 2016 की बात करी जाए, क्या रही है कट ऑफ, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हम नहीं देखेंगे तो हम जिस तरह से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम तब बेहतर कर पाते हैं जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह कट ऑफ भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 2016 की बात करी जाए तो लगभग जो सामान्य की थी वो आपकी थी कट ऑफ 100। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 95 से 100 के अंदर में ही जो आपका रहा है वो रहा आपका कट ऑफ 2016 में। ठीक है, 2016 में इतना रहा। अब इसके अंदर ही सभी लोग, जब ये सामान्य लोगों वालों का है, जैसे जनरल वालों का है, यूआर वालों का है, तो ये ओबीसी वालों का होगा। ठीक है, 95। अब जो है एससी वाले होंगे वो इससे कम में होंगे। ठीक है, इससे 87, फिर एसटी होगा तो 89। इस तरह से आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब है 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, यही आपके कम होते हैं, और 1 नंबर बहुत होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 2018 में क्या रहा। 2018 में केवीएस की कट ऑफ की बात करी जाए तो इसका जो है 94 से 95 के अंदर में रहा है। 94 से 95 के अंदर में कट ऑफ रही है। ठीक है, 95 जो था वो आपका यूआर मतलब कि सामान्य वालों के लिए, जनरल वालों के लिए था, और ओबीसी वालों के लिए जो था आपका 94 था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मात्र 1 नंबर का अंतर है, और कुछ भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज करें अपने से खुद, कि अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो 2016 में आपने देखा 5 नंबर का अंतर था। इस टाइम में मात्र 1 नंबर का जनरल और ओबीसी वालों में 1 नंबर का अंतर रहा 2018 में। और एससी वालों की बात करी जाए तो 88 रहा। ठीक है, 88 रहा।
और एसटी वालों की बात करी जाए तो एसटी वालों का आपका 79 था, ठीक है, जो कि 2016 में 89 था, ठीक है, एसटी वालों का। तो इस तरह से आपने देखा कि कट ऑफ पहले प्रीवियस में क्या थी। अब क्या हो सकता है 2023 में हमारा केवीएस का कट ऑफ, उसके बारे में बात करते हैं। और हम कैसे जानेंगे कि हम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पूर्णांक पता है कितने नंबर का पेपर हुआ और कितने नंबर में आपके पासिंग मार्क हैं, ठीक है ना। जब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की, अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर केवीएस 2023 में एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जिस तरह से आपने सीटेट का एग्ज़ाम देखा, सीटेट का एग्ज़ाम आपने देखा इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इसी तरह आपने देखा केवीएस में हूबहू कि जो पहले पेपर हुए वो इजी थे, उसके बाद कुछ शिफ्ट में हार्ड आए, जैसे कि सीटेट में हुआ था। सीटेट में भी नॉर्मलाइजेशन की बात हुई थी, आपने देखा क्या हुआ, ठीक है। केवीएस में जो है अब नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? संभावना सभी लोग बता रहे हैं, क्योंकि कोई एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या आयोग करेगा उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं अपनी तरफ से कि हाँ, हमारी मेहनत कितनी रही है, हमारा स्कोर कितना रहा है और कितनी कट ऑफ हमारी जा रही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो जब इजी कुछ शिफ्ट में इजी क्वेश्चन हुए, कुछ में हार्ड हुए, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का हार्ड हुआ उनका तो लॉस हुआ ना भाई, उनका वो तो तैयारी सिलेबस के हिसाब से, ये मानते हैं कि सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन आए थे, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आया था, लेकिन कुछ चीज़ें मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जब ये बात हो जाती है कि जहाँ हार्ड था उन बच्चों का क्या होगा, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, तभी बच्चे इक्वल में आ पाएंगे, ठीक है, बराबरी में तभी सारे बच्चे आ पाएंगे, क्योंकि जिन जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रह रहा होगा वो उस कट ऑफ को पार कर लेंगे, जो भी कट ऑफ हमारी बनेगी, जिसके बारे में हम संभावना बताएंगे, क्योंकि कोई भी आपको एग्जैक्ट संभावना नहीं बता सकता, ठीक है। संभावनाएं सबको सभी लोग जो है संभावनाएं ही बताएंगे कि हाँ इतना मिनिमम आ सकता है, मैक्सिमम इतने से इतना तक जो है कट ऑफ रह सकती है, लेकिन कोई क्लियर नहीं बता सकता। तो ये आप श्योर रखिए कि आपकी तैयारी अगर अच्छी रही है, या आप किस शिफ्ट में थे, इजी शिफ्ट में थे या हार्ड शिफ्ट में थे। अगर आप इजी शिफ्ट में थे और आपको लगता है कि आपका 120 प्लस होगा नंबर, तो आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए। लेकिन अगर आप 112 ना, अगर आपका नंबर 95 आ जाता है, 100 कह सकती हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जैसे आपको कह दिया कि अगर आप केवीएस के सेफ जोन में नहीं आते हैं तो डोंट वरी, आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप तैयारी करते रहिए, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो केवीएस के कट ऑफ 2023 की संभावना जो है वो क्या हो सकती है। तो अगर पीआरटी की बात करी जाए, पीआरटी, क्योंकि जो पीआरटी का जो है इसका जो वैकेंसी सीट भी ज़्यादा थी, तो ऑफिशियली बात है कि सभी लोग बहुत चिंतित होंगे कट ऑफ कितनी बन सकती है। तो बात करी जाए कि पूरी तरह से जैसे कि क्या रह सकती है कट ऑफ, ठीक है, तो ये आपका 120 से 130 के बीच में जा सकती है, ठीक है। ये संभावनाएं हैं, सभी लोगों की संभावनाएं हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर कोई कहता है नहीं मैं दावा करता हूँ कि इतना आ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी फेंकी हुई हैं, ठीक है, मतलब फेंकना। तो ये आप संभावना रख लीजिए 120 130 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप, ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है, ये जनरल वालों की मतलब यूआर वालों की बात, सामान्य लोग जो हैं उनके बारे में बात हो जाती है। 1 से 20 130, ठीक है। अब जब 120 से 130 जनरल वालों के लिए है, ठीक है, तो आप अगर एससी हैं, ओबीसी में हैं, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, तो उससे सिर्फ 4 नंबर 2 नंबर आप सिर्फ कम करिए। कहने का मतलब है 120 और 30 जनरल के लिए है, तो अगर 120 की माने, तो अगर आप 120 का है आपका, अगर आप या 100 जो है आपका 16 है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं। अगर आप 116 की कट ऑफ को पार करते हैं तब, ठीक है ना, तो समझ लीजिए, क्योंकि 4-5 से ज़्यादा नंबर हम नीचे नहीं ले जा सकते ओबीसी वालों के लिए। खासकर ओबीसी वालों के लिए हम 100 जो है 16 कह सकते हैं, या इससे कम ही माने तो बढ़िया है, ठीक है। 116 या 118 117 इसके बीच में माने तो बढ़िया है ओबीसी के लिए ना। 100 अगर ओबीसी की बात करी जाए
तो जनरल की तो हमें 120 130 कर दिए हैं, लेकिन ओबीसी का 118 से 123 होना चाहिए, ये हमारी संभावनाएं है। यहाँ पे 116 से 120 भी हो सकता है, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। लेकिन आप ये रखिए कि आपने किस प्रकार से तैयारी करी थी, क्या आपकी तैयारी बढ़िया थी या आप किस शिफ्ट में थे, ईजी में थे या मॉडरेट में थे, तब की बात हो जाती है, ठीक है। ओबीसी वालों की बात हो गई। अब एससी वालों की बात करी जाए तो उनका भी सिर्फ 2 ही 3 नंबर आप कम करिए। कहने का मतलब है 120 130 जनरल वालों का था, 116 से 20 या 118 से 23 में जब हम ओबीसी वालों के यहाँ जा रहे हैं, तो एससी में आपका समझ लीजिए 115 से जो है 120 यही रह सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जब हम ज़्यादा लेवल पे जा रहे हैं कट ऑफ पे, तब उसी तरह एसटी का भी 2 3 नंबर 5 नंबर आप कम कर लीजिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नॉर्मलाइज कर लीजिए चीज़ों को। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप सभी लोगों का होगा, अगर जो 1 2 3 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं। सो और थोड़ी सी बात कर ली जाए, जैसे ये तो पीआरटी वालों की बात रही, पीएस की बात करी जाए तो यहाँ पे संभावना ये हो रही है कि 85 to 100 यही रह सकती है जो इसकी कट ऑफ है, आई थिंक। और ये सारी संभावनाएं हैं, कोई एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, क्योंकि पिछले ईयर से कंपैरिजन करेंगे हम, तो ये 117 से आपका 122 के अंदर का रह सकता है, या 20 भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 115 भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये था, कट ऑफ की बात हो गई। अब ये देखिए कि क्या आप सेफ जोन में हैं, क्या आप जो कट ऑफ बताई जा रही है, जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं, उसके अंदर आते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर आपका स्तर निम्न हो जाता है तो आप फेलियर से मत डरिए, सब कुछ बढ़िया होगा। आगे जो है आपका एग्ज़ाम आएगा ट्रिपल एस बी का, तो वहाँ पे आपको फुल मौका मिलेगा अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो, ठीक है। और इंटर में आपका अगर 50% है तो नंबर, ठीक है ना। अगर आप डीएलएड या बीटीसी बीएड किए हैं, बीएड वालों को भी मौका मिलेगा DSSB में। तो आप तैयारी करते रहिए। मैथ थोड़ी सी मॉडरेट आती है, जो है केवीएस की जो मैथ थोड़ी सी बहुत ईजी देखने के लिए मिली थी कहा जा रहा है, तो मैथ तो इसमें मॉडरेट आएगा। और रीजनिंग तो आप देख रहे हैं शिफ्ट में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, पेपर होता है। तो अगर इसमें भी आपका DSSB भी नहीं होता है आपका, तो आपका एस्टेट बचा है सबके लिए, और जो मेहनत करें उनका होना है। तो मिलते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी। मैं कोशिश की कि मैं आपके सभी मन के सवालों को जवाब दे पाऊँ, और जो भी सवाल आपके मन में है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपकी टीचिंग से रिलेटेड, सब में हम आपका सहयोग देंगे, आपके साथ रहेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डीमोटिवेट मत रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एवरीथिंग विल बी ओके।